हेलो गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स ऑफ सी एंड प्रोसेस टू बिकम अ डेवलपर। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बेसिक्स ऑफ सी के जाने हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे फंक्शंस जाने हैं, बेसिक टाइप जाने हैं, सिंटैक्स जाने हैं। ओके, सब कुछ हमने धीरे धीरे करके सीख रहे हैं और आज हम सीखेंगे एरे। आज नहीं, मतलब डे 15 में भी हमने एरे सीखा था। आज हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं और एरे का थोड़ा सा एडवांस चीज़ सीख रहे हैं, जो है उसको फंक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, एरे को कॉल कैसे करते हैं। अब जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो आपको पता होगा कि हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज़ किया। जैसे मैंने आपको हर बार बोला था कि सबसे पहले क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं एंड फिर उसको डिफाइन करते हैं, राइट। यही तीन मेथड हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। बस एरे में थोड़ा सा कैसा है कि अब एरे के अंदर आपकी होती है तीन चार वैल्यूज, राइट, सिमिलर डेटा टाइप के। तो अब हर वैल्यूज को थोड़ी ना ये करोगे कि भाई उसके लिए अलग से नहीं कर सकते ना, तो कुछ अलग से मेथड है यहाँ पे एरे को कॉल कैसे करते हैं इसके लिए। तो वो हम देखेंगे एंड आई होप लेट्स सी ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द विजुअल स्टूडियो कोड। और ये सबसे पहला बेसिक प्रोग्राम। ओके, सो फॉर दी ग्रेट न्यूज़ कि ये जो प्रोग्राम दिख रहा है आपको बाइनरी का, आज सुबह ही मैंने सीखा है ट्रेन में। आधे घंटे में जो हम ट्रेन को पनवेल से लेकर ठाणे में जाता हूँ तो उसमें से मैंने सीखा था बाइनरी का प्रोग्राम। एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ बिकॉज अभी इसका वीडियो भी आएगा, बहुत जल्द आएगा। ओके सो फर्स्ट इज क्या, ये आप देखिए, ये आप लिखा करिए। पता है हर प्रोग्राम में आपको एक इजीली समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम किसके लिए, क्योंकि जब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जब नेम देखोगे तो आपको अभी दिख नहीं रहेगा स्क्रीन पे। बट सपोज आप अगर लिख रहे हो, ओके, तो वहाँ पे डॉट सी करके बहुत सारी फाइल होंगी, 50-60 फाइल होंगी, उसमें से आपको सर्च करने में डिफिकल्ट पड़ेगा ना। आपने ओपन भी कर लिया तो आपको इजीली ऐसे बहुत दिनों बाद देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि भाई क्या किया मैंने, बकचोदी क्या की है। सो इंस्टेड ऑफ दैट सीधा ये देख लो, पता चलेगा प्रोग्राम किसके लिए। सो फिलहाल प्रोग्राम टू प्रिंट एरे रेनफॉल। ओके, एरे मतलब क्या है, रेनफॉल प्रिंट करना है। ये देखिए ये एरे है 5, इसका साइज 5 है और ये रेनफॉल है भाई। ठीक है, एमएम में, सेंटीमीटर में, जो भी आपको लेना हो ऐसा है। ओके, सो हमने कैसे किया देखो, यहाँ पर क्या किया, पहले सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, फंक्शन, राइट। उसके पहले हमने कुछ तो किया, ये जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड कर दी, राइट, std.io.height। ओके, सो स्टैंडर्ड इनपुट ले लिया, ये लिखाया हमने फंक्शन। अब फंक्शन कैसे लिखा है, नॉर्मली डेटा टाइप। ओके, ये जो फंक्शन का जो नेम है वो किया डिस्प्ले मार्क्स। ओके, डिस्प्ले मार्क्स। उसके बाद इंटीजर का एक एरे लिया यानी कि इंटीजर वेरिएबल लिया। ओके, सो क्यों लिया मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ओके, क्यों, क्योंकि ये देखिए जब आप यहाँ पर पहला जो रहते हो वो तो एरे के लिए। अगर आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, राइट, ओके, का मतलब इनपुट फंक्शन कॉल नहीं है, आप इनपुट ले रहे हो तो आपको एक और एक इंटीजर वैल्यू लगेगी जो हम स्कैनर से लेंगे, उसके लिए एक अलग इंटीजर होता है। और ये यहाँ पे जो इंटीजर है वो किस लिए, क्योंकि प्रिंटफ में जब आप लूप यूज करोगे, राइट, यूजर डिफाइंड फंक्शन में आप यूज करोगे लूप, तो उसके लिए भी वैल्यू चाहिए, राइट। वो जो एन होगा, लूप क्या होता है, इनिशियल कंडीशन होती है, फाइनल कंडीशन होती है। इनिशियल तो आपको पता है आप जीरो से चालू कर दोगे एरे में, राइट। सो फाइनल कंडीशन क्या होगी, सो फाइनल जो भी होगा वो अपना एन होगा। एन क्या होगा, जनरली साइज होती है, राइट, जनरली जो आपका इसका साइज रहेगा वही होगा एरे का साइज। तो उसके लिए हमने ये एक इंटीजर ले लिया एक्स्ट्रा। अब वो आपको यहाँ पर नोटिस नहीं होगा, आपको यहाँ पर नोटिस होगा। ओके, कैसे, तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट। अगेन अब डिक्लेयर किया यहाँ पे, देखिए ये हमने क्या किया, इंटीजर मार्क्स करके ये हमने ओपन कर दिया एरे, साइज 5 है और इसके अंदर ये है कुछ कंटेंट्स। ओके, कंटेंट मैटर नहीं करता, नीचे आएंगे हम करेंगे इसको कॉल। ओके, फंक्शन को कॉल किया गया डिस्प्ले मार्क्स, राइट। यहाँ पे वॉइड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वॉइड लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हमने क्या किया, बस फंक्शन का नाम लेके उसको कॉल किया एंड हमने लिखा क्या, मार्क्स। मार्क्स क्या है, इसका एड्रेस, इसको बोलते हैं बेस एड्रेस। ओके, ये जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं बेस एड्रेस ऑफ क्या, एरे का बेस एड्रेस, राइट। ये जो एरे है, ये उसका जो नाम है इसको बोलते हैं बेस एड्रेस। तो पहले बेस एड्रेस लिखा और उसके बाद कॉमा करके क्या लिखा, उसकी साइज, राइट, उसकी साइज लिखी क्या है, 5। ओके, तो ऐसा होता है एरे को कॉल, ऐसा मतलब एरे को कॉल किया जाता है। ओके, सेमी कॉलन। और फिर यहाँ पे क्या है भाई, डेफिनेशन है जो भी फंक्शन अपना। सो यहाँ पे जो रहेगा उसका ही सेम डाल देंगे। अब हमारे पास क्या था, मार्क्स था, तो हमने सोचा भाई मार्क्स की जगह हम कुछ टेम्पररी मार्क्स ऐसे कुछ डाल दे, तो ये फंक्शन लिख दिया और इंटीजर की जगह इंटीजर एन डाल दिया। तो एन किस लिए, अभी देखिए यहाँ पर जो एन है हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर लूप में, कैसे, आई इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये तो ये अभी देखिए आई मैंने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पर मैंने आई इधर ही डिक्लेयर कर दिया इंटीजर आई करके। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन। देखा, एन क्या होगा, ये 5 होगा, राइट। ये यहीं पर से ये एन, ये एन सिमिलर है भाई, जैसे फंक्शन में हम करते थे कि ऊपर एक्स इंटीजर वाई डिक्लेयर कर देते थे, फिर वही कॉपी होता था नीचे, राइट, ए बी में। फिर वही अगर हमने नीचे सी डी लिख दिया इसमें, तो सी प्लस डी में भी वही कॉपी होने वाली वैल्यू। सो वही सेम चीज है, ये एन आ गया। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 5 आएगा। सो मुझे लूप लूप कितने बार घूमेगा, 5 बार, लाइक 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 बार। ओके, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, पांचवा भी नहीं आएगा क्योंकि भाई एन 5 है ना, सो पांचवा क्यों रन होगा, राइट, 0 1 2 3 एंड 4।
फाइव इज नॉट, हमने क्या किया है, आई इज नॉट लेस देन एन किया ना, तो आई इज लेस देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू होगा तो पांचवी आएगी, तो अगर पांचवा इक्वल टू कर दिया तो छह वैल्यू आती है, इक्वल टू नहीं किया तो पांच वैल्यू आएगी, पांच मतलब यू कैन सी बी। सो इसका ये क्या आएगा, हर एक वैल्यू प्रिंट होगी राइट, यहाँ पे परसेंटेज डी है, बैक स्लैश है, तो नीचे नीचे हर वैल्यू प्रिंट होगी, 10 20 30 40 50। तो ये था इजी प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें क्या है कि सेम चीज़ है, बस क्या करना है, हमें इनपुट लेना है राइट, पाँच पाँच कितना है, एक चलो यहाँ पे पाँच नहीं है, हम चार कर देते हैं, क्योंकि एरे फोर का यूज़ किया तो चार कर देंगे, क्योंकि मैडम जो बोलती है हम उसका काम उल्टा ही करते हैं तो इनपुट लिया चार एंड प्रिंट किया ईच विथ मल्टीप्लीकेशन बाय फाइव। ओके, हमने मल्टीप्लीकेशन फाइव ही नहीं किया, हमने मल्टीप्लीकेशन में थ्री किया, तो ठीक है, मैडम जो बोलती है उसका उल्टा ही करते हैं अपन। सो ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे थ्री लिया। ओके, अब हमारा फंक्शन क्या है कि चार इनपुट लेना है और हर इनपुट को उसको तीन से मल्टीप्लाई करना है और उसको प्रिंट करना है। सो देखिए क्या किया हमने, इसमें फंक्शन नहीं यूज किया, इसमें नॉर्मल यूज किया। ओके, तो क्या किया, इंटीजर आई लिए, इसमें और एक लिया कि इंटीजर मल्ट, और ये एरे है राइट, इसको हमने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं भाई, डिक्लेरेशन बोलते हैं राइट, इसको इनिशियलाइजेशन नहीं किया। ये जो है, ये जो चीज है, ये इनिशियलाइजेशन है राइट, मैंने आपको पहले ही बोला था, और ये डिक्लेरेशन है राइट। सो यहाँ पर क्या किया, साइज कितना है, चार है, मतलब चार वैल्यू इनपुट लेगा वो राइट। अब क्या होगा, प्रिंटफ एक स्टेटमेंट चाहिए कि भाई कुछ तो दे दे भाई, खाने को दे दे, कुछ ऐसा, कुछ लाइक स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट ले लिया एंड देन फॉर लूप ओपन किया राइट। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू जीरो, और ये एरे कितना है, साइज फोर है, तो हमें आउटर बाउंड भी मिल गया, लिमिट मिल गया, तो आई इज लेस देन फोर, आई प्लस प्लस, मतलब चार बार होगा, घूमेगा लूप में, एंड चार बार क्या करना है भाई, वैल्यू इनपुट लेनी है चार बार स्कैनर से। ओके, और स्टोर कहाँ पे होगा, ये फंक्शन में, कैसा किया हमने, ये एड्रेस और ये इसको कॉल किया एरे को राइट, मल्टी, और ये आई क्यों डाला, क्योंकि भाई आई वन के लिए कुछ वैल्यू होगी, आई टू के लिए वैल्यू कुछ होगी, आई थ्री के लिए कुछ होगी, आई फोर के लिए कुछ होगी, नहीं फोर तो होगा नहीं, थ्री तक जाएगा, क्योंकि लेस देन फोर है राइट, लेस देन फोर है तो थ्री तक जाएगा। ओके, जीरो के लिए एक, वन के लिए, टू के लिए एंड थ्री के लिए। सो ये चार बार स्कैनफ लेगा, अगर ये चार बार नहीं लोगे तो भी आपको चार बार वो स्कैनफ 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 वो चार बार लिखना पड़ेगा, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना राइट। सो इसके बाद एक तो हो गया ये इनपुट के लिए। अब आउटपुट में क्या करना है, वही लूप हम वापस यूज करेंगे एंड उसको बस हम ये डाल देंगे, क्या है ये, मल्टीपल। ओके, मल्टी इज इक्वल्स टू मल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू मल्ट ऑफ आई इंटू थ्री, मतलब क्या होगा कि भाई इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटू थ्री कर दो, राइट, हो गया। सो यहाँ पे प्रिंट एफ करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू हियर। ओके, रन हो रहा है, रन हो रहा है, इंटर द नंबर। ओके, टू करेंगे, थ्री करेंगे, थ्री फिर से करते हैं और फोर करते हैं। ओके, सो टू का क्या है, थ्री से मल्टीप्लाई किया, टू थ्री जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, फोर थ्री जा ट्वेल्व। सो आ गया आउटपुट। अब ये बैक स्लैश टी है इसलिए बाजू बाजू में आया, अगर बैक स्लैश एन डालोगे तो न्यू लाइन कैरेक्टर नीचे आ जाएगा। सो ये प्रोग्राम भी था इजी। अब अगला प्रोग्राम पे देखते हैं, टेकिंग द इनपुट ऑफ अ रेनफॉल फॉर वीक एंड फाइंडिंग द एवरेज। ओके, मतलब क्या लेना है कि भाई हर वीक के लिए, वीक के हर एक दिन के लिए एक एक वैल्यू लेनी है और उसका फाइंडिंग द एवरेज करना है। सो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप इतना ध्यान मत दीजिए, ये बिना करके भी आप कर सकते हो कि भाई सीधा इसमें कैसे हमने ये किया, इनपुट ले लिया, लूप ले लिया, वैसा भी नॉर्मली कर सकते हो। ये मुझे बस सीखना था कि मैं पूरा ये स्ट्रिंग कैसे यूज करूँ राइट। हम नॉर्मली कैरेक्टर ये करेंगे, एक सिंगल लाइन कैरेक्टर, सिंगल एस एम ऐसा भी कर सकते हो आप, पर मुझे पूरा स्ट्रिंग लेना था, संडे उसे प्रिंट करना था, मंडे प्रिंट करना था, सो मैंने ये किया। मैंने पहले ये नॉर्मली ये जो है, ये इसको बोलते हैं टू डी एरे राइट, ये टू डायमेंशनल एरे है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। ओके, सो ये जो चीज है ये मैंने खुद से किया है, यहाँ पे ट्राई मत कीजिए, अभी आप ये सोचने की जरूरत नहीं, ये बस इतना याद रखिए कि ये किस लिए, कि प्रिंट के समय ये पूरा ये आने के लिए राइट, संडे आने के लिए, मंडे आने के लिए राइट। एंटर द रेनफॉल ऑन परसेंटेज, एंटर द रेनफॉल ऑन परसेंटेज एस बैकस्लैश एन राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, संडे मंडे राइट, संडे मंडे आएगा। और यहाँ पे इसलिए हमने क्या किया, स्ट्रिंग वीक, ये एस टी आर वीक ये डाल दिया हमने। ओके, एंड आई मतलब भाई जीरो विथ वन सेकंड थर्ड ऐसा। ओके, सो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ तो आपको समझ गया रहेगा, ये अब तक तो आपको समझ गया रहेगा, तीन प्रोग्राम देखिए कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ कैसे यूज होता है। अब क्योंकि वीक है तो वीक में सात सात चीजें होती है, सात मतलब सात सात दिन होते हैं, तो भाई सात दिन के लिए ये सात है। ओके, सो ये ये ले लिया हमने स्कैनर से। ओके, हर चीज के लिए इनपुट आएगा राइट, संडे के लिए, मंडे के लिए। अब प्रिंट भी तो करना है, तो प्रिंट के लिए अगेन सेम लूप यूज करेंगे भाई, और इसका लॉजिक देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस रेन ऑफ आई। अब तक तो आपको एडिशन और डिवीजन का प्रोग्राम तो आपको पता ही चल गया होगा। सो एडिशन के लिए सबसे इजी चीज है ये, सम इज इक्वल टू सम प्लस, इनिशियली सम की वैल्यू जीरो दे दी राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियली सम की वैल्यू जीरो दे दी। और एक मिनट, मेरा विजुअल स्टूडियो क्लोज हो चुका है, एक मिनट जस्ट, प्रॉब्लम ऑफ एन ओबीएस। ओके, तो सम की वैल्यू ये हमने दे दी राइट। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय सेवन, और एंडिंग में क्या किया, प्रिंट एफ से दोनों की वैल्यू निकाली लूप के बाहर।
सो अगर लूप के बाहर नहीं डाल के लूप के बाहर डालेंगे तो हर एक आई के लिए वो वैल्यू आएगी, सो इसलिए बाहर से ले लिया। सो ये रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आएगा, देखिए एंटर द रेनफॉल ऑन संडे, तो संडे आएगा, तो ये जरा अच्छा लगता है देखने में, तो डालेंगे 20, 30, लेट्स टेक 25, लेट्स टेक 24, लेट्स टेक 28। कितने दिन हो गए रे, फ्राइडे आ गया क्या? ओके। एंड सबसे प्रिय दिन हमारा सैटरडे, उसके बाद होती है छुट्टी, तो प्रिय दिन है हमारा। और यहाँ पे सम है 162, 162 डिवाइड बाय क्या होगा, 7, राइट। अगर ये फ्लोट में वैल्यू आएगी, अगर फ्लोट में, मैंने यहाँ पे देखिए परसेंटेज डी यूज किया, आपने इंटीजर यूज किया, तो अगर सपोज आपने कुछ वैल्यू डाली फ्लोट में रहेगी, फ्लोट में ले सकते हो आप, आपकी चॉइस है, क्योंकि मैंने इंटीजर लिया, सो इट डजेंट मैटर, ओके। आपको ये तो बस दिखाने के लिए किया मैंने, ये कोई ये नहीं है, राइट, कि ऐसा मुझे फ्लोट में चाहिए एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। इट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर फ्लोट में लोगे तो आपको एक ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ओके, आंसर में। यहाँ पे इंटीजर है इसलिए वो पॉइंट के आगे की वैल्यू नहीं आई, ओके। अगर रहेगी तो ओके, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, सो ठीक है, रहेगी तो वो आएगी। अगर रहेगी तो नहीं आएगी, क्योंकि परसेंटेज डी यूज किया, अगर परसेंटेज एफ करोगे, फ्लोट वैल्यू लोगे तो आएगी। सो यहाँ पर क्या, प्रोग्राम फॉर एरे रेनफॉल एवरेज यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यहाँ पर क्या हमने ऐसे ही किया था भाई, तो अब लेंगे भाई यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके। सो भाई लॉजिक तो एक ही है ना, ये जो है वो लॉजिक तो एक ही है। सो हम वही यहाँ पर रिपीट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये 7 का ये डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे हमें क्या किया, फंक्शन डिक्लेयर किया सबसे पहले, तो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया वॉइड रेनफॉल इंटीजर का एरे। और ये किसके लिए, अब तक मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में, ये किसके लिए है, लूप के लिए, लूप की एंड वैल्यू के लिए, राइट, लूप के फाइनल लिमिट के लिए। सो ये क्या है, इंटीजर रेन, जैसे हमने ये किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया साथ, ये कुछ वैल्यूज आ गई उसके अंदर, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल किया फंक्शन को। कॉल कैसे किया जाता है, पहले क्या आएगा, वो जो नाम है उसका रेनफॉल, राइट, फंक्शन का नाम आएगा। एंड ये क्या है, ये बेस बेस एड्रेस है, राइट, इसका किसका, एरे का क्या बेस एड्रेस है, इसका नाम है जो भी रहेगा। तो रेन नाम आया एंड इसकी साइज आ गई यहाँ पे। सो अब ये हुआ। फिर आ गया ये, हम इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन सेक्शन बोलते हैं। सो राइट, ये जो है सेम वही पर ये लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा रेन था, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट यहाँ पे मैंने टेम्प रेन दे दिया। एंड हाँ, यहाँ पे डेटा टाइप लिखना इंपॉर्टेंट है, राइट, यहाँ पे ये जो है वैसे सेम लिखना है, ओके। एंड सेम ऐसे ही लिखो, जब आप कॉल भी करोगे तो सेम ऐसे ही लिखना है, ओके। देन क्या हुआ, इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 लिया, एवरेज, ओके, सेम वही लॉजिक जो यहाँ पर किया हमने, राइट, सम इज इक्वल टू 0 एवरेज। देन फॉर लूप रन किया हमने यहाँ पे, इंटीजर आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्कैनफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये वैल्यू हम लोग पहले से प्री डिफाइंड है, ओके, मतलब पहले हमने डाल दिया। सो सम की ये लूप, ओके, प्रिंटफ का ये क्या किया, आई इज लेस देन इक्वल टू, आई इज लेस देन ये एन, राइट। सो ये है हमारा लूप और ये है सम का लॉजिक, ओके। एंड देन हमने एवरेज बाहर निकाला है, एवरेज मैंने यहाँ पर अंदर भी निकाला है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो एवरेज एंड सम, तो रन करते हैं प्रोग्राम, करो भाई, रन करो, रन करो, ओके। सो द सम इज 118 and the average is 16। अब 118 डिवाइड बाय 7, आई डोंट थिंक इट्स 16, इट्स 16 पॉइंट समथिंग, ओके। सो ओके, ये समझ लीजिए, क्योंकि परसेंटेज डी है तो ये फ्लोट वैल्यू नहीं है, ओके। अगर फ्लोट वैल्यू चाहिए तो आपको इसके यहाँ पे परसेंटेज एफ करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्लोट है, ओके। सो भाई अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। तो अब ये है सबसे आखिरी वाला प्रोग्राम, जहाँ पे मैम का एरर आया था कि जो एल्स वाला फंक्शन है वो हमने फॉर लूप में लिया था और वो बार बार प्रिंट हो रहा था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रोग्राम आगे मैं बताऊंगा, आपको सब बताऊंगा एरर क्यों हो रहा था। एंड क्योंकि वो क्लास का एंड हो रहा था, तो मैडम ने भाई ऐसे ही दे दिया कि भाई देखते हैं बाद में बोल के, देखते बाद में, हम बाद में नहीं देखेंगे, अभी के अभी देखेंगे, क्योंकि हमको बनना है डेवलपर और हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व बिफोर एनीवन एल्स टेल अस, ओके। सो ये है एक डेवलपर की खासियत। सो प्रोग्राम टू सर्च द वैल्यू ऑफ एन एरे, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि भाई एरे है, गिवन है, यूजर से हम इनपुट लेंगे भाई, यूजर को बोलेंगे भाई तू वैल्यू डाल, यूजर डालेगा 143, 69, कुछ भी डाल सकता है यूजर, राइट। तो हमें बोलना है कि ये जो वैल्यू आपने इनपुट की है वो इस एरे में है या नहीं है, अगर है तो कौन से इंडेक्स पे है भाई, ये हमें दिखाना है यूजर को। तो उसके लिए हमने पहले लिया हेडर फाइल, हर बच्चा ये लिख सकता है, राइट, सी प्रोग्राम में आएगा तो ये तो लिख सकता है भाई। अब उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन लिया, राइट, एक फंक्शन लिया। अब हम सर्च वैल्यू कर रहे हैं तो भाई सर्च वैल्यू ले लिया फंक्शन में। अब हमने लिया ये 3 चीजें। अब आप बोलोगे कि फंक्शन में हम जब ये लेते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये सब लेना है। सबसे पहले हम एरे यूज करने वाले हैं, लाइक यहाँ पे है कि गिवन एरे है, राइट, क्वेश्चन में, तो हमको एक एरे लगेगा। अब सर्च कर रहे हैं तो भाई सर्च एरे निकाल देंगे, तो एक पता चल गया। दूसरा है कि इंटीजर एन, अब जैसे मैंने आपको पिछले 3 प्रोग्राम दिखा, आपको पता हो गया रहेगा कि प्रिंट करने के लिए हमें अगर
एक से ज्यादा वैल्यू है, स्कैनफ हम कितना लूप में लेंगे, सो हर लूप को प्रिंट करने के लिए हम एक लूप लेंगे। तो ये जो लूप वाली चीज है उसको क्या चाहिए, एक लिमिट चाहिए, फाइनल लिमिट, तो उसके लिए एन ले लिया। और फिर हमें एक इनपुट भी लेना है, राइट, उस काइंड से, तो ये आ गया एक सर्च वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैं सर्च वैल्यू नहीं लिखा, क्योंकि अगर ये दोनों सेम हो गया तो फिर एरर आता है, तो इसलिए मैंने सर्च वैल लिख दिया। ओके, सो इंटीजर इस एन की 7 ले ली, फिर ये डिक्लेयर कर दिया, एंड देन यहाँ पर ये किया। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, राइट, इसको सॉरी इनिशियलाइज किया, इसको डिक्लेयर नहीं किया। जबकि कोई तो प्रोग्राम था उसमें जब हमने इनिशियलाइज किया था, राइट, ये देखिए यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया था, बस इसको डिक्लेयर नहीं किया था, राइट। तो इसको हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे, सॉरी इनिशियलाइज कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने वैल्यू दिया तो इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। एंड ये था, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, कि बस एक डिक्लेयर किया गया, ऐसा कुछ है। यहाँ पर क्या है, इनिशियलाइजेशन है, इसकी कुछ वैल्यू है, ये इंटीजर ये ले लिया। एंड देन यहाँ तक तो इजी है कि स्कैनफ एंड प्रिंटफ। अब यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। कॉल कैसे करना है, कि भाई इस फंक्शन का नेम ले लो, यहाँ तक तो इजी है। अब एरे को कॉल करना है, तो एरे का कॉल थोड़ा सा अलग है, तो हमने क्या किया, एरे को कॉल करते वक्त उसका इसका ये लिया, बेस क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस ले लिया। तो बेस एड्रेस क्या है भाई, उसका नाम है एरे का, तो नाम लिख दिया। और हमने एन लिया तो एन बी यूज होने वाला, तो एन बी ले लिया। एंड सर्च वैल्यू मतलब जो भी हमने इनपुट लिया वो भी ये ले लिया, क्योंकि ये तो ये तीन चीज हमें लगने वाली है हमारे इसमें डेफिनेशन सेक्शन में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, डेफिनेशन सेक्शन, विच इज हैशटैग वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब क्या करना है कि आप सोचो, ये दो चीजें मत सोचो, फ्लैग और टेम्पररी फिलहाल के लिए मत सोचो। ये मेरे क्लास के बच्चों के लिए, ओके, जो क्लास में जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए स्पेशली, कि मैंने कैसे ये इश्यू सॉल्व किया। अब ये दो चीजें और ये दो चीजें मत सोचो, फिलहाल के लिए क्या सोचो, कि बस ये इंटीजर आए है, ये फॉर लूप है, और ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो इसके जगह है, राइट, इसके जगह ये है। और ये कंडीशन भी, ओके, इफ में फ्लैग की जगह ये कंडीशन है, राइट। तो ये कंडीशन है और ये इफ एल्स इस ब्लॉक में है, ओके, फॉर लूप वाले। तो ये था मैडम ने जो किया वैसा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम रन हो रहा है, बट किस लिए रन होगा, क्योंकि जो प्रिंट एफ की जो पॉजिटिव वैल्यू मतलब जो कंडीशन ट्रू है वो होगा। सपोज कि यहाँ पे 20 लिया, तो क्या आउटपुट आएगा कि भाई द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी इज फाउंड इन परसेंटेज डी, मतलब क्या होगा, ये परसेंटेज डी क्या है, सर्च वैल्यू है, मतलब 20, पहले क्या आएगा 20 इज फाउंड इन परसेंटेज डी, मतलब ये क्या है, यहाँ पे आई आएगा, राइट। ऊपर जब रहेगा टेम्प, मैंने क्या कहा था आपको, टेम्प नहीं है। अगर फॉर लूप के अंदर है तो क्या यूज किया हमने, आई यूज किया, राइट। ये जो है आयत टर्म, तो आयत टर्म प्रिंट होगा, राइट। बट सपोज इन सेम सेम सिनारियो कंडीशन फॉल्स हो जाए, राइट, सपोज पहले 20 था, सपोज हमने वैल्यू लिया, यूजर ने इनपुट डाला 20, तो ट्रू है। तो राइट, इसके अंदर क्या आएगा, 20 इज फाउंड इन जीरो एंड सेकंड लोकेशन, राइट, जीरो वन, सॉरी वन लोकेशन, राइट, वन इंडेक्स पे। ओके, सो अगर फॉल्स हुआ, सपोज हमने लिया वैल्यू 25, तो 25 के समय क्या आएगा, पहले कंपाइलर क्या करेगा, देखेगा कि भाई यहाँ पर आएगा, ये जो एरे है, एरे की पहले इंडेक्स क्या है, 10 है, राइट। सो क्या 10 इक्वल है, नो नहीं है। भाई क्या करना है, इफ तो फॉल्स है, फिर एल्स में जाते हैं। ओ printf, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज नॉट फाउंड इन array, ओके, ये प्रिंट कर देते हैं। तो दूसरा टर्म क्या है, 20, अगेन कंडीशन फॉल्स, एल्स में आएंगे, printf, ओ अगेन द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज नॉट फाउंड। सो ऐसे ना 7 बार रिपीट होगा, 7 बार क्यों, क्योंकि इसकी साइज 7 बार है। जब तक आपकी एरे की जो लेंथ है, एरे की जो साइज है, जब तक वो ये फॉर लूप में एग्जीक्यूट हो रही है उतने साइज से, लाइक हमने एन क्या लिया कि भाई लूप है, राइट, कहाँ तक है कि एरे के साइज तक है, राइट। तो हर एक टर्म को वो चेक करेगा, और फॉल्स अगर हुआ तो भाई वो 7 बार प्रिंट होगा, राइट। तो वो हमें नहीं चाहिए। अब हमारा इशू क्या, हमें समझ आया कि भाई जो भी ये इशू है, राइट, ये जो भी इशू है वो फॉर लूप की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये लूप हर बार वो चेंज हो रहा है, वो आई की वैल्यू चेंज हो रही है, इटरेट हो रही है, इसके लिए वो एल्स वाला पार्ट नहीं ये हो रहा है, एग्जीक्यूट बार बार हो रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा, ओके, डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट में कैसा हो रहा है, ओके। एंड मैं आपको बाद में वो ये सब प्रोग्राम पहले रन करूंगा, करेक्ट वाला दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि क्या गलती हो रही थी, ओके। सो सपोज, अब क्या, सपोज नहीं, ओके, सो क्या हुआ कि ये एल्स की वजह से प्रॉब्लम, ये फॉर लूप की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेन मैंने सॉल्व क्या किया कि भाई फॉर लूप के बाहर आना है। बट अब जब बाहर आ गए फॉर लूप के, इफ एल्स कंडीशन सेम होगी, वहां पर कॉपी पेस्ट किया नीचे। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कंडीशन तो मुझे चेक करना है ना फॉर लूप के अंदर, कि भाई ये सर्च वैल्यू जो है वो इक्वल है क्या। ठीक है, निकालेंगे नहीं हम, बस क्या करेंगे, कंडीशन वहां पे रखेंगे, ओके, इफ की कंडीशन वहां पे रखेंगे। और जो कंडीशन ट्रू है, ओके, उसको होल्ड करेंगे किसी और वेरिएबल में, जिसको मैंने कहा फ्लैग। तो क्या होगा, पहले हमने इनिशियली फ्लैग की वैल्यू 0 दे दी। अब जब कंडीशन ट्रू है तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर दी, ओके। और जब हम बाहर से वो चेक करेंगे, अलग से फॉर लूप के बाहर के चेक करेंगे कि भाई अगर फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू 1 है, राइट, मतलब क्या हुआ, कंडीशन ट्रू है, इनडायरेक्टली क्या हुआ, कंडीशन ट्रू है। तो हमने क्या किया, फॉर लूप के अंदर नहीं, फॉर लूप के बाहर चेक कर दिया कि कंडीशन ट्रू है। और इस समय एडवांटेज क्या है, हम लूप के बाहर है, तो एल्स को कोई रिपीट होने का टेंशन नहीं है, राइट।
नहीं, इफ को है रिपीट होने का टेंशन, तो किसी को रिपीट होने का टेंशन नहीं है, तो एक बार ही प्रिंट होगा। बस कंडीशन क्या है कि ट्रू है या फॉल्स ये बता दो। अब वो सेव कौन कर रहा है? फ्लैग सेव कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फ्लैगिंग। और अब ये टेम्प क्यों लिया वो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। कि पहले सपोज अब ये कर लो कि फ्लैग ले लो, राइट? फ्लैग ले लो। ओके, फ्लैग का कॉन्सेप्ट ले लिया। पहले क्या किया? इंटीजर फ्लैग इक्वल टू जीरो ले लिया यहाँ पे, राइट? इसको हम करेंगे कमेंट आउट। ओके, ओके, इसको भी हम करेंगे कमेंट आउट टेम्प को। ओके, सो यहाँ पे फिलहाल तो हमने बस फ्लैग का कॉन्सेप्ट लिया, फ्लैग इक्वल टू जीरो। मतलब फ्लैगिंग कैसे यूज हो रहा है आपको वो दिखा रहा हूँ मैं एट द फर्स्ट स्टेज। तो फ्लैग इक्वल टू यहाँ पे वन कर दिया, कब? जब कंडीशन ट्रू होगी, राइट? सो हम लूप के बाहर आ गए। देखिए ये जो है, हम यहाँ पर लूप के बाहर आ गए। अब क्या कंडीशन? इफ फ्लैग इक्वल टू वन, मतलब क्या है? जब ये होगा, फ्लैग की वैल्यू वन होगी। ओके, तो क्या होगा कि भाई ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो ये प्रिंट कर दो। अब यहाँ क्या क्या होगा? टेम्पररी नहीं है, यहाँ पर क्या क्या आप बोलोगे कि आएगा, राइट? क्योंकि हमने वो इसको क्या किया? कमेंट आउट किया। सो आई क्या होगा? जो ith इंडेक्स है, राइट? सो अब इसको हम अगर रन करेंगे, इसको हम रन करेंगे, सो क्या आएगा? सपोज हमने डाला 20, 20 इज फाउंड इन 7। क्या 27 पोजीशन पे, 7th इंडेक्स पे है? नहीं है, राइट? सो ठीक है, एक चीज के लिए देख लिया। फिर से करते हैं इसको रन। की 20 नहीं, अब लेंगे क्या? चेक करते हैं 40। क्या 40 है? ओके, 40 इज फाउंड इन 7। क्या 47th पे है? नहीं है। तो भाई ये गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हम लूप के बाहर है। अब लूप के जब बाहर है तो सबसे जब लूप एंड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जो फाइनल वैल्यू होगी, तब आई की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, राइट? तो कुछ भी करो आप लूप के बाहर प्रिंट, अगर आई आपको प्रिंट करोगे बाहर तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, राइट? सो इसीलिए हमें यूज करना पड़ा एक टेम्पररी वेरिएबल, राइट? टेम्पररी वेरिएबल क्यों यूज किया? वो आई की वैल्यू स्टोर करने के लिए, राइट? वो आई की वैल्यू स्टोर करने के लिए। कब स्टोर करेगा? जब वो आई की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। जब आई की वैल्यू ट्रू होगी तब वो आई की वैल्यू टेम्प में स्टोर करेंगे और वही हम प्रिंट करेंगे। जब क्योंकि कैसा हो रहा है कि इफ ट्रू है, राइट, उसके बाद ही ये नीचे वाला इफ वाला कि ट्रू है तो ट्रू है, तो भाई प्रिंट कर दो और तभी ही हम इसको यूज करेंगे, राइट? अगर ये फॉल्स है तो भाई इसको लेना ही क्यों, राइट? अगर फॉल्स है तो इसको लेना ही नहीं है। तो इसलिए ओके, हमने वो किया टेम्पररी वेरिएबल यूज। अब आपको दिखाऊंगा ये प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हुए, राइट? द वैल्यू ऑफ 20 इज फाउंड इन 1, राइट? तो 21 पे है, राइट? ये 0 है, ये 1 है, राइट? तो 21 पे है। अब रन करूंगा फिर से। ओके, रन हो रहा है। एंड देन अब क्या करें? एक काम करते हैं 60th चेक करते हैं। ओके, 60 चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ 60 इज फाउंड इन 5। ओके, राइट? क्योंकि अब सेकंड लास्ट है, राइट? तो मैंने आपको क्या बोला था? अगर इसकी साइज 7 है तो आखिरी वाला क्या होगा? n-1 होगा। तो ये क्या होगा? 7 की जगह 6 होगा। मतलब ये 60 क्या होगा? 5 होगा, बराबर है, राइट? अगर इजीली जाना है तो 0 1 2 3 4 5, राइट? पांचवा टर्म है, राइट? सो 16 इज फिफ्थ। अब क्या करना है? गलत वैल्यू लेनी है। क्या आप देखना कि एल्स पार्ट प्रिंट हो रहा है? सो गलत वैल्यू लेते हैं, लाइक यहाँ पे 25 नहीं है, राइट? तो 25 ले लेंगे। तो 25, द वैल्यू ऑफ 25 इज नॉट फाउंड इन एन एरे, राइट? नहीं मिला भाई एरे में। सो ये था आज का ये प्रोग्राम। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझा हो। आई होप आपको ये थोड़ा सा जो फ्लैगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा हो, ये जो टेम्पररी क्यू यूज किया ये आपको समझा हो, राइट? ये है था आज का प्रॉब्लम और ये हमने सॉल्व किया, राइट? देखिए मैं भी आपके जैसा हूँ, मुझे भी इतना नॉर्मली नॉलेज नहीं है। ओके, आई एम नॉन टेक, आई एम फ्रॉम नॉन टेक। ओके, बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैं जस्ट एंटर कर रहा हूँ ये प्रोग्रामिंग वाले फील्ड में, राइट? एंड दैट इज वाई बोला देखो मैं भी आपके जैसा हूँ। मैं जैसे सीख रहा हूँ वो भी आपको बता रहा हूँ, राइट? जैसे मुझे एजुकेशन मिल रहा है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं कहीं से यूट्यूब से वीडियो देख रहा हूँ एंड देन वही आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, नो। ओके, इट्स लाइक कि जो फ्रेश हो रहा है कंटेंट जो हो रहा है इसलिए मैं देखिए मैं डे 15 डे 14 कैसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जैसे मेरे लेक्चर हो रहे हैं, अभी मेरा 15वां लेक्चर तो मैंने वही सीधा यही डाल दिया यहाँ पे, राइट? सो ये वो चीज है। ओके, एंड सेकंड ऑफ ऑल मेरा रिवीजन हो रहा है। ओके, एंड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये प्रॉब्लम मैं लिटरली बोलता हूँ अब तक क्लास में भी सॉल्व नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट ऊपर तक, कौन से वाले पार्ट पता है आपको? ये जो प्रॉब्लम है इसका हमारे पास इमेज बस यहाँ तक है। ओके, यहाँ तक इमेज है, इसके नीचे वाले प्रोग्राम का इमेज ही नहीं है। जिस महान व्यक्ति ने ये निकाला है फोटो, हमने उसकी तारीफ की थी। ये कोई इसका कुछ नहीं बोलेगा, इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो यहाँ तक इमेज है, उसके नीचे तो वो है ही नहीं। मतलब जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तो इमेज ही नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करना था ये प्रॉब्लम को। ऊपर से हमें पता है कि इसमें एरर है। एक तो नीचे की चीज ही नहीं पता क्या है, ऊपर से ये भी है कि जो टीचर नहीं बताया तो उसमें भी एरर है। तो ये हमने सॉल्व किया था। ये जब सॉल्व करोगे तो आपकी फीलिंग है कि यस,
It's not like you are understanding program, it's like you're solving the things. Okay, you're understanding plus you're solving the things. You're understanding you why something is important, why this flag is important, why this temporary is equal to zero is important. Okay, you're understanding why this else function is repeating multiple times. You are understanding that what should I do to remove this error. Okay, so this is the most important thing in becoming developer. Okay, in understanding the programming. Okay, you need to understand कि भाई क्या गलत हो रहा है और कैसे मैं सॉल्व कर सकूं. अगर आपको एरर आए, करो, उसके पीछे पड़ो, गूगल पे सर्च मारो या फिर चैट जीपीटी यूज करो, किसी स्टाफ को पूछो, दोस्त को पूछो, करो पूछो, पर उस एरर को पेल दो, उस एरर को मार दो एंड ये इन्फॉर्मेशन लो कि कैसे गलत है, क्यों गलत है, राइट. सो आज के इतने थे प्रोग्राम. ओके, आई होप आपको ये प्रोग्राम आज के पसंद आए हो. एंड आज का वीडियो थोड़ा सा जल्दी आएगा क्योंकि माई मॉम विश टू वॉच द मूवी भाई पंदेगा देवा, एंड आई होप को 10 का टाइमिंग है, सो आई विल डू इट. एंड देन लेट्स होप कि हम दोनों साथ में अभी जा रहे हैं मूवी देखने. तो उसके पहले मुझे एक चेस का भी रिकॉर्डिंग करना है, सो आई होप ये जल्दी हुआ हो. एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ एंड लेट अस ऑल grow at programming together. And yeah, it's a step closer to become a developer.